हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वन ईयर सीख। कैसे हो आप लोग? आई होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। एसएससी सीजीएल 2025 के लिए 3 मंथ्स बच रहे हैं। काफ़ी बढ़िया टाइम चल रहा है, मेहनत करने वाला टाइम चल रहा है। सिर्फ 3 महीने बच रहे हैं भाई। खूब मेहनत करते रहो और जो भी प्रॉब्लम आ रही है उस पर काम करते रहो। मैं भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम वेस्ट हो गया मेरा। 1 महीने से ऊपर हो गया कि मैंने पढ़ाई नहीं की है। कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी और एग्ज़ाम बेकार हो गए तो उसकी भी दिक्कत हो गई थी। तो अब मैं 20 तारीख से कह रहा था 20 फरवरी से स्टार्ट होगा, तो कुछ मेरी तबीयत ख़राब होगा, नहीं हो पाई। 25 से सोचा 25 से करूँ, नहीं हो पा रही क्योंकि तबीयत सही नहीं हो पा रही है, पता नहीं क्या हो गया है। अब मैं 1-2 दिन में स्टार्ट कर दूँगा। मेरा पूरा प्लान बन चुका है। आज मैं पूरा बताने जा रहा हूँ कि मैं 3 मंथ्स में मेरा क्या प्लान है, मेरी क्या स्ट्रैटेजी है 2025 के लिए। और जो रिपीटेशन है तो भाई पूरी वीडियो बिल्कुल आपके लिए, एक एक सब्जेक्ट की मैं बताने वाला हूँ क्या क्या करने वाला हूँ मैं। बिल्कुल अच्छे लेवल वाली तैयारी करके चलनी है मैं, कि इस बार हमें जो एक एक दो दो मार्क्स थे या कुछ और भी दिक्कत या कुछ गलती हुई से ऐसा कुछ नहीं करना। आपके तैयारी को लेवल रखना है मेंस लेवल तक का, कि मेंस लेवल तक की तैयारी करनी है पूरी। और जो प्री बीच में आएगा ऑटोमेटिक उसके हिसाब से निकलता चला जाएगा, क्योंकि तैयारी हमारी यहाँ है। आपके कोई गलती नहीं करनी, कोई एक्सक्यूज़ नहीं बनाना। जो गलती करके आए हो पहले उस गलती को पहचाननी है आपको अपनी, कि मैंने गलती क्या की, किस वजह से नहीं हुआ, किस वजह से दिक्कतें आई। वो मिस्टेक अगर आपने पहचान ली तो इस बार वो मिस्टेक नहीं होगी। और मिस्टेक पहचानने के बाद उसे ठीक नहीं किया तो गलती कर दोगे आप, फिर वही सर्कल में घूम जाओगे। उस सर्कल को काटना है आपके, कि अब के आखिरी बार है, कुछ भी हो जाए बहुत मेहनत करूँगा मैं, डेली सेटिस्फाई होऊंगा। इतनी मेहनत करनी है ना कि लगना चाहिए कि हाँ, घर वाले भी कहें मेहनत कर रहा है। खुद को लगना चाहिए आपको कि मैं आज कुछ सीखा, आज सेटिस्फाई हूँ, मैंने कुछ पढ़ा, आज कुछ सीख के जा रहा हूँ। अगर गिल्ट हो रहा है तो फिर गलती कर रहे हो आप। क्योंकि अगर पढ़ने के बाद आपका पूरे दिन में कुछ गिल्ट आया कि मैं ये नहीं कर पाया, ये गलती कर, तो गलत रास्ते पे चले गए आप। डेली लगना चाहिए। डेली अगर ऐसे करोगे ना, आप खुद को हराते हुए चलते जाओगे, मोटिवेशन का लेवल यहाँ पहुँच जाएगा आपका, कॉन्फिडेंस भी यहाँ। तो वही एक एक सब्जेक्ट की आज बात करूँगा मैं, कि मैं कैसे प्रिपेयर करने वाला हूँ मैथ को, जीएस को और रीजनिंग को और इंग्लिश को, चारों सब्जेक्ट को। मेरी क्या प्लानिंग है 3 मंथ्स के लिए। मेरी 3 मंथ्स की नहीं है वैसे, पर मैं आपको 3 मंथ्स की बताऊंगा क्योंकि प्री आ रहा 3 मंथ्स के अंदर। मेरी तो मेंस लेवल तक की है पूरी, वही फिक्स रहेगी। पूरा शेड्यूल फिक्स रहेगा, डेली फिक्स रहेगा, एक भी दिन वेस्ट नहीं होगा। कुछ भी हो जाए, अगर कुछ ज़्यादा तबीयत खराब होती है तब हो सकता है, नहीं कोई कुछ वैसे कुछ नहीं होगा। कोई डिस्ट्रैक्ट कर दे, कहीं जाना वाना ऐसा कुछ नहीं। डेली मैं एक प्लान करूँगा अपना। डेली मेरा वीकली प्लानिंग रहा करेगी, मंथली भी, और 15 डेज़ की पूरी मेरा तो फिक्स रह करेगा। डेली कितना पढ़ना है, कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, कितना कुछ करना है, इंग्लिश में कितने करना है, सब कुछ फिक्स। मैं एक टेलीग्राम चैनल भी बनाऊंगा इसमें, जिसमें डेली शेड्यूल भी रह करेगा, और मेरी एक शॉर्ट्स रह करेगी डेली की पूरी प्लानिंग, मैंने क्या क्या पढ़ा आज का, डेली बेस पे। आप चाहे तो मेरे साथ जुड़ सकते हैं कि 2025 में सिलेक्शन लेना है, इतने मार्क्स गेन करने हैं, 160 प्लस 170 प्लस तक ले जाना है प्री के अंदर, और मेंस में तो बिल्कुल हाई लेवल रखना है, कि हमें कोई गलती, कोई कट ऑफ के पास नहीं जाना है, हमें अच्छा ही रखना है अपने स्कोर। ऐसा करके प्रिपरेशन करनी है हर सब्जेक्ट के अंदर। और सारी बात है मार्क्स की। मार्क्स कैसे गेन करने हैं, बस ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स पे फोकस करना। मार्क्स, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। मार्क्स पे क्यों कह रहा हूँ मैं, कि एक बच्चा था, 12th क्लास के बोर्ड के एग्ज़ाम थे उसके। उसने खूब मेहनत करी, घर वाले भी देख रहे हैं, खूब मेहनत करता था, दिन रात पढ़ता था। तो जिस दिन आपका रिजल्ट, उसका रिजल्ट आया, तो उसने रिजल्ट चेक किया, तो उसके आए थे 90%। लेकिन उसने घर में क्या बताया, देखता हूँ क्या कहते हैं। उसने बता दिया मम्मी मेरे 70% आए। ठीक है, ठीक है, मम्मी दुखी होगी, सब कुछ हो गया, कहने लगी क्या कर रहा था, कुछ नहीं, ये पढ़ता था, ये कुछ नहीं करता था। तो उसने कहा मम्मी मैं पढ़ता तो था आपके सामने, कितनी मेहनत करता था। नहीं, मम्मी का क्या जवाब था, मैं पढ़ने से क्या हुआ, नंबर तो जब भी नहीं आए, क्या फ़ायदा हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो फिर उसने बताया मैंने 70 नहीं 90%। तो मम्मी बहुत खुश होगी, सब बहुत खुश हो गए घर में। तो इससे क्या समझे आप, आपकी मेहनत मैटर करती नहीं, आपके मार्क्स मैटर कर रहे हैं। उन्हें तो सिलेक्शन से मतलब है, आपकी मेहनत कितनी कर रहे हो वो मैटर कर ही नहीं रही किसी के भी उसमें। जब आप सेलेक्ट नहीं होंगे सब आपको कहेंगे नहीं, पढ़ता नहीं होगा या कुछ भी कर रहा हो, चाहे आप कितनी मेहनत कर रहे हो। तो कैसे भी करके मार्क्स पे फोकस करना है ज़्यादा से ज़्यादा, कि कैसे भी करके मार्क्स इंक्रीज करने हैं। और अपनी मिस्टेक को एनालाइज करना है कि मैं क्या क्या गलती कर रहा हूँ, कि हर बार मेरा, कि मेरा ही क्यों रुक रहा है, क्यों रुक रहा है मेरा, मेरे में कोई कमी है क्या, क्या दिक्कत है, कैसे नहीं होगा। एटीट्यूड वाला इतना खतरनाक रखो अपना एटीट्यूड,
कि सब कुछ साइड हो जाए, आपके लेके रहूँगा नौकरी, ऐसे करके। और अब मैं बताता हूँ कि मैं क्या करने वाला हूँ। बार बार पता नहीं क्या हो रहा है आपके, मिस्टेक करने के हम कुछ भी नहीं करते, अच्छे मार्क्स आते हैं मॉक के अंदर, लेकिन उस दिन वाले दिन कुछ ऐसा हो जाए तो वो तो खैर हमारी किस्मत की खराबत है, जैसा मेरे साथ हुआ। लेकिन कुछ तो बात है, दोबारा मौका मिला है, मेहनत तो करनी पड़ेगी खूब। तो 1 महीना मेरे जैसे, मेरे 3 महीने बच गए हैं प्री के, तो इसके हिसाब से मैंने 3 महीने का रेंज है। जैसे जैसे पहले महीने की बात करें, 3 फेज में मैंने डिवाइड कर रखा। फर्स्ट जो मंथ है मेरा पूरा रिविजन पे जाएगा, जितना भी मैंने पढ़ रखा है ना अभी तक, क्योंकि मैंने सारा सिलेबस बैच से सब कवर है मेरा, बस रिवीजन पे फोकस अभी। जैसे मैं मैथ की बात करता हूँ, मेरा मैथ को पहले मंथ में पूरा रिवाइज करना है कैसे भी करके, जितनी बैच की सीट है ना सारी लगानी है, कि 15 दिन के अंदर मैं अर्थमेटिक कर दूंगा, 15 या 20 दिन के आसपास मैं अर्थमेटिक की सारी सीट लगा लूँगा, जितनी भी क्वेश्चन है उसके हिसाब से अरेंज कर लूँगा। चाहे मुझे डे में 150 क्वेश्चन करने पड़े हैं 200, उसके हिसाब से रेंज हो जाएंगे कि इतने इतने क्वेश्चन बैठ रहे हैं कि डे में मुझे 150 क्वेश्चन करने हैं, 200 क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि रिवीजन ही तो चल रहा है, करने पड़ेंगे। एक बार रिवीजन जरूर करना, पूरा सिलेबस एक बार कर लोगे ना, उसके बाद जाना फिर नेक्स्ट मंथ में। पहले महीने के अंदर मेरा तो पूरा यही प्लान है, मेरी स्ट्रेटेजी क्या है कि मुझे पहले मंथ के अंदर पूरा रिवीजन करना है जितना मेरा सिलेबस पड़ा हुआ है। कि मैथ के अंदर जैसे अर्थमेटिक है और एडवांस है, पहले मैं अर्थमेटिक करूँगा 15 या 20 दिन के आसपास मेरा अर्थमेटिक खत्म हो जाएगा, सारा क्वेश्चन जितने भी प्रैक्टिस कर दूंगा 20 दिन के अंदर। अगले 20 दिन के अंदर, 20 या 15 दिन के अंदर मैं एडवांस खत्म कर दूंगा। पूरा बैच रिवाइज हो गया मेरा प्रैक्टिस के साथ, प्रैक्टिस में। उसके बाद फिर मैं मॉक टेस्ट में देखूंगा मेरी मिस्टेक हो रही, नेक्स्ट मंथ से मेरी मिस्टेक को एनालाइज करना सेकंड मंथ में, कि मेरी मिस्टेक क्या है, मेरी वीक पॉइंट क्या है, वीकनेस क्या है मेरी, वे वीक चैप्टर छाटूंगा, उन पे वर्क करूंगा उस नेक्स्ट मंथ में। और जो 3 मंथ्स है उसमें तो मेरा मॉक टेस्ट एनालाइज, मॉक टेस्ट एनालाइज, मॉक टेस्ट एनालाइज वो चलेगा। हर सब्जेक्ट की यही बना रखी है मैंने। जैसे मैथ के अंदर पहले 1 महीने के अंदर रिवीजन, 15 दिन में, जैसे 15 या 17 दिन या जितने दिन में मेरा अर्थमेटिक का बैठ रहा है कि डेली मुझे 150 क्वेश्चन करने हैं अर्थमेटिक के, चाहे 2 घंटे में हो या 2.5 घंटे में हो, उसके हिसाब से अरेंज हो जाएगा। तो वो चलता रहेगा, 15 दिन में अर्थमेटिक रिवाइज और 15 दिन में एडवांस, ऐसे ही खत्म हो जाएगा। फिर अगले मंथ में भी यही रहेगा मेरा, लेकिन टाइमिंग करेंगे 15 दिन में अर्थमेटिक, 15 दिन में एडवांस, और मॉक टेस्ट अलग से रहेंगे इसके अंदर। ये चलता रहा है रिवीजन प्रैक्टिस में, मतलब पूरा सिलेबस भी रिवीज हो रहा, क्वेश्चन की प्रैक्टिस चल रही है, मतलब मेंस तक का यही पूरा प्लान है मेरा। 15 दिन, हर 15वें दिन रिवीजन, हर 15वें दिन, 1 महीने में 2 बार, 1 महीने में 1 किताब खत्म, वो मतलब पूरा सिलेबस खत्म, हर मंथ सिलेबस खत्म। तो ऐसे करते जाओगे ना, कौन सा क्वेश्चन रुक जाए मेरे को बताना आप, जितने भी रिपीटर्स है। अब मॉक टेस्ट डेली देने हैं, मॉक टेस्ट को बिल्कुल भी नहीं, टाइमिंग पे वर्क करना अपनी, मैथ के अंदर और रीजनिंग के अंदर। प्री के अंदर मैथ पर टाइमिंग पे फोकस करना है, सेक्शनल मॉक लगाने मैथ के, कि आपका वो जो 20 मिनट्स दे रहा है ना, वो 15 मिनट्स में क्रॉस करना है। स्पीड पर वर्क करना है, कैलकुलेशन पे, ये मेरा फोकस रहेगा। मॉक पहले रिविजन, फिर मॉक टेस्ट। मैथ का पूरा सिलेबस कवर है पूरा, बस वही करना है, प्रैक्टिस मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस मॉक टेस्ट, रिवीजन प्रैक्टिस मॉक टेस्ट, ये चलेगा मैथ के। इंग्लिश के लिए, इंग्लिश 3 पार्ट में डिवाइड कर रखी है पूरी, रीडिंग, वोकैब और ग्रामर। ग्रामर के लिए मेरे पास दो बुक है मेरे पास, एक नीतू मैम की है वॉल्यूम 1 और निमिषा बंसल मैम की 120 रूल, यही पढ़नी है। पहले मैं नीतू मैम की पूरी बुक को एक बार कर दूंगा, और फिर उसे पढ़ने के बाद सब्जेक्ट तैयार हो जाएगा, उसके द्वारा पूरा रूल भी रिवाइज हो जाएगा। उसके बाद 120 रूल को पे दोबारा डेली, नहीं 3 दिन या 4 दिन में उन्हें पढ़ लूँगा, हर हफ्ते में उन्हें रिवाइज करना। ग्रामर मेरी वहाँ से हो जाएगी। रीडिंग के लिए डेली रीडिंग करनी है मुझे, रीडिंग तो मेरी अच्छी है काफ़ी, प्रैक्टिस लगा करूँगा मैं डेली 100 क्वेश्चन की, डेली 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस रहेगी, क्योंकि उसके अंदर सब आ जाता है, एरर के क्वेश्चन भी, जितने भी PQRS भी होगी, RC हो गया, सोल्व, मतलब जितने भी टाइप के क्वेश्चन पूछता है क्लोज टेस्ट, सब 100 क्वेश्चन के अंदर प्रैक्टिस हो जाएगी। और वोकैबुलरी तो डेली चलनी ही चलनी है, ब्लैक बुक से फिक्स है, फिक्स है बिल्कुल, कि 100 क्वेश्चन फिक्स हो जाएंगे इंग्लिश के अंदर प्रैक्टिस में। और वोकैबुलरी डेली याद करनी है, 1 घंटा उसका है ही, 100 वर्ड्स याद करने ही करनी है डेली, ये फिक्स है। जो चीज़ फिक्स है ना, जैसे वोकैब को तो पढ़ना ही पड़ेगा डेली, कंसिस्टेंट रहना ही पड़ेगा, क्योंकि उसमें कोई वो नहीं है, आपको याद करनी ही पड़ेगी, रटनी पड़ेगी। मैं तो मानता हूँ रटना ही कहते हैं उसे, मुझे तो वही फोकस बढ़िया लगता है। अच्छा, तीनों चीज़ हो जाएगी इंग्लिश का, ये है प्लान। मतलब फर्स्ट ईयर, मतलब इंग्लिश के तो रिवीजन की कोई ज़रूरत नहीं है, रिवीजन तो 10 दिन के अंदर हो जाएगा इंग्लिश में, क्योंकि ग्रामर का ये रूल याद करने, रिवाइज करने के बाद फिर प्रैक्टिस ही चलती रहेगी, उसमें ही चलता रहेगा, क्या दिक्कत आ रही है उसे एनालाइज करते रहो, उसे ठीक करते रहो, क्या क्या दिक्कत आ रही है वो
ऐसे ही चलता रहेगा पूरा प्रोसेस। प्रैक्टिस पर पूरा ध्यान देना इंग्लिश में और रीडिंग पे फोकस रखना है। रीडिंग में मेंस लेवल की तरह रीडिंग काम करेगी मेंस के अंदर, तो पूरा फोकस रखना है रीडिंग पर, बहुत ज़्यादा मदद करती है। और प्री के अंदर क्लोज टेस्ट होता है, बस दिक्कत देता है और कुछ नहीं है। और जो एंटोनियम, एक आधा एंटोनियम फंस जाता है बस, और कोई क्वेश्चन है नहीं मुझे को दिखता है जो दिक्कत दे आपको प्री के अंदर। टारगेट रखना है प्री के अंदर 170 प्लस का। कैसे कैसे कि मैथ में 50 आउट ऑफ 50 लाने, रीजनिंग में 50 आउट ऑफ 50 लाने, इंग्लिश में भी 50 आउट ऑफ 50 लाने। तो ऐसे करके तैयारी करोगे ना, क्योंकि 3 में हम फिक्स कर सकते हैं, जीएस का हम कुछ फिक्स नहीं कर सकते। ये तो 3 तो हमारे हाथ में है, इतना तो हम कर सकते हैं। तो इसमें अगर हमारे 150 में से 145 भी आ गए, 140 भी आ गए, और फिर जीएस में ले आएंगे हम 30 मार्क्स, 25 मार्क्स, उतने ही अच्छे आप क्रॉस कर जाएगा। ऐसे करके प्लान करना पड़ेगा कि मैथ में आप गलती नहीं कर सकते, रीजनिंग में नहीं, और इंग्लिश में। इन पे 3 पर कमांड रखो अपनी पूरी। और जीएस को, अब जैसे मैंने इंग्लिश की बात कर ली, मैथ की बात कर ली, अब बात करते हैं जीएस की। जीएस को ऐसे प्रिपेयर करो वेटेज वाइज, जैसा साइंस का सबसे ज़्यादा वेटेज है, मेंस लेवल तक की काम करेगी, तो मेंस लेवल तक की तैयार करो इसे पूरा डीप में पढ़ के। कि मेंस के अंदर 8 से 9 क्वेश्चन आते हैं मेंस के अंदर साइंस के, और प्री के अंदर 4 से 5 अच्छे लेवल के आ रहे हैं यार। ये भी नहीं छोटा लेवल, अच्छा लेवल। जैसे आपने जीएस पढ़ा, ये टॉपिक कवर कर लिया, साइंस कर लिया, तो उसके प्रैक्टिस लगानी है। सबसे इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस, पीवाईक्यू को लगाना है, पीवाईक्यू एनालाइज करना। मैं तो ये बात पता नहीं भूल गया, पीवाईक्यू पे रहना बेस्ड अपना, ज़्यादातर इधर उधर में नहीं भागना, पीवाईक्यू बेस्ड रहना अपना। जितना पीवाईक्यू रहेगा, एसएससी ना पूरा पीवाईक्यू है, तो पीवाईक्यू बेस्ड रहना है, ठीक है। साइंस तैयार करी, फिर पॉलिटी तैयार करी, जो मतलब हमारे हाथ में है। जैसा पॉलिटी हम अपने हाथ में कर सकते हैं, साइंस अपने हाथ में कर सकते हैं, जिससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ज्योग्राफी अपने हाथ में कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स अपने हाथ में कर सकते हैं। ऐसे ऐसे करके 20 के आसपास के फिक्स कर लो ना, 20 तक के हम अटैम्प्ट कर सकते हैं, जिसमें से मेरे 16-17 क्वेश्चन सही हो जाएंगे पीडी के अंदर। ऐसा करके अपने हाथ में रख लो। 160 प्लस 170 प्लस ऑटोमेटिक क्रॉस कर जाते हैं मार्क्स। अब मॉक टेस्ट दो डेली, अब तो मॉक टेस्ट ही देना है। और जो रिपीटर्स है तो डेली मॉक देना है, डेली उसे एनालाइज करना, उस पर वर्क करना है। अगर आपका रिवीजन हो चुका है तो आपको मॉक टेस्ट ही देना है। मेरा तो ये बच रहा है ना, तो मैं पहले किसे करूँगा, मॉक टेस्ट तो मैं डेली दूंगा ही दूंगा। अगर मॉक टेस्ट भी दूंगा तो मेरा 150 तो ऑटोमेटिक क्रॉस हो जाते हैं। तो मैं मेंस लेवल में जा रहा हूँ थोड़ा, आपको भी मेंस लेवल में रहना है। और आपके अगर मार्क्स 130 आ रहे हैं, 120 भी आ रहे हैं, 110 आ रहे हैं, 140 भी आ रहे हैं, तो आपको मॉक टेस्ट एनालाइज करना है अच्छे से, उस पर वर्क करना है कि मेरी मिस्टेक क्या हो रही है। जहाँ जहाँ मिस्टेक को ठीक कम करते जाओगे, मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे, मिस्टेक कम हो जाएगी। और जो अगर आपका रिवीजन में दिक्कत है, जैसे मैथ में दिक्कत हो रही है, मैथ में दिक्कत हो रही है, मैथ में दिक्कत क्यों हो रही है, क्योंकि काफ़ी बड़ा सिलेबस है, वैसे करते हैं फिर भूल जाते हैं, करते हैं फिर तो प्रैक्टिस बढ़ानी है वो लोग ज़्यादा। मैथ को ज़्यादा टाइम डिवोट कर दो। जो सब्जेक्ट दिक्कत है, डर लग रहा है तो डर का फ़ायदा उठाओ। इस सब्जेक्ट में डर लग रहा है तो उसको ज़्यादा मेहनत करो। और जो आपकी अच्छी है तो वो तो अच्छी है ही, आपको वर्क करना है जो अच्छी नहीं है। अगर जो अच्छी नहीं है वो अच्छी कर लोगे, फिर आपको कौन रोक देगा। ऐसा करके वर्क करते चलो डेली। अब मैं पूरा प्लान रखूँगा, आप भी मेरे साथ मेहनत करो, और इस बार अच्छे करके नाम रोशन करेंगे सबका, पूरी टीम एक साथ में। एसएससी सक्सेस मेंटर से सारे बच्चे यहाँ से आगे, 160 प्लस वाले, 170 प्लस वाले, ऐसा करके कितना बढ़िया रहेगा। ऐसी मेहनत करो। रीजनिंग का तो आप डेली 1 मॉक भी दे सकते हो, सेक्शनल मॉक दे लो, अन्य फुल मॉक दोगे, उसमें प्रैक्टिस हो जाएगी। उसमें अलग प्रैक्टिस की जरूरत नहीं, मैं कभी नहीं करता उसमें। जो भी दिक्कत है बस उस पर काम कर लो, क्योंकि काफ़ी रिपीटर्स हो तो उसमें तो कोई दिक्कत होती नहीं रीजनिंग के अंदर, क्योंकि इतना हार्ड आती नहीं। 1-2 क्वेश्चन के टाइप के वे क्वेश्चन होते हैं, वे दिक्कत कर सकते हैं, उन पर प्रैक्टिस कर दोगे थोड़े बहुत, वो खत्म हो जाएगी। रीजनिंग में तो कुछ है नहीं। जीएस पे फोकस रखो, मेंस लेवल तक की। जो सब्जेक्ट मेंस लेवल में काम कर रहे हैं ना, उन्हें अच्छे लेवल पर रखो। जैसे साइंस हो गया, पॉलिटी होगी, ज्योग्राफी होगी, इकोनॉमिक्स होगी, ये अच्छे लेवल पर रखो। हिस्ट्री का क्या है, अगर क्वेश्चन आ गया तो सिंपल पूछ लेगा, नहीं आ रहा तो बिल्कुल नहीं आ रहा। और मैं जैसे धीरे धीरे बढ़ता जाऊंगा, मैं आपको बताता रहूँगा इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है जीएस के अंदर, ये टॉपिक से ये क्वेश्चन आ रहा है, मतलब पूरा प्लान रखेंगे कि क्या करना है, क्या दिक्कतें आ रही हैं। आपकी जो दिक्कत आई मुझे बताना, मैं उसे पूरी वीडियो में कवर करूँगा, कैसे ठीक करनी है, सब पूरा मिल के साथ एक साथ चलेंगे, पूरा फोकस में।
ये नहीं है कि मैं ही बता, आप भी मुझे बता सकते हो कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ, आपके पास क्या एडवांटेजेस हैं जो हैं, आप बता सकते हो बिल्कुल, क्या क्या दिक्कत है, क्या क्या कमी हो रही है, या मैं ऐसे ठीक कर सकता हूँ, या आप भी ऐसे ठीक कर सकते हो ये, क्योंकि दिक्कतें मुझे भी आएंगी, ऐसा नहीं है मैं कौन सा वो हूँ, सबको आती हैं, तो आप भी ऐसे करके बताना, ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो भाई लाइक सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब तो बहुत बड़ा है आप, और वीडियो को बिल्कुल शेयर कर दो चारों तरफ, सब जगह दिखना चाहिए चेहरा कि कहाँ कहाँ घूम रहा है, ठीक है। और बिल्कुल मेंटरशिप प्रोग्राम रहेगा, ये पूरा फ्री मेंटरशिप रहेगी, और प्राइवेट ग्रुप भी ज्वाइन करूँगा मैं। अगली वीडियो में आपको बताऊँगा पूरा प्लान क्या क्या होने वाला है, ये तो बस वीडियो ऐसी बना रहा हूँ मैं कि आपको पता लग जाए कि होने वाला क्या है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा मैं पूरे की बुक्स क्या रेफर कर रहा हूँ मैं, अपने क्या यूज़ करने वाला हूँ, क्या क्या सोर्सेस आएंगे मेरी पूरी, और मैं 1-2 दिन में मैं स्टार्ट हो जाएंगी पढ़ाई, बिल्कुल टेंशन मत लो। 3 महीने में तो हम बिल्कुल ख़त्म करके रख देंगे जो आपने पढ़ रखा है। सिलेबस जिसका कवर हो चुका है ना, उसके लिए तो बहुत एडवांटेज, और जो सिलेबस कवर कर रहे हैं ना, वो जल्दी जल्दी पहले सिलेबस कवर करो। जो बिगनर्स हैं, पहला सिलेबस कवर करना ज़रूरी है। प्री क्लियर कर लोगे, मेंस में फंस जाओगे फिर नहीं। ये मत सोचना कि मैं प्री के लेवल्स पे चला जाता हूँ, नहीं, मेंस लेवल, प्री कुछ नहीं करने का, मेंस जो है मेंस में फोकस रखना है। तुम पहले सिलेबस कवर कर लो कैसे भी करके। मैथ का बहुत इंपॉर्टेंट सिलेबस होता है, पहले सिलेबस कवर कर लो, मैथ का हो गया। इंग्लिश को अच्छे से प्रिपेयर करके रखो मेंस लेवल तक। रीडिंग पे फोकस रखो, रीडिंग बेकार है तो रीडिंग को अच्छा करो, जो भी दिक्कत है पहले उसे ठीक कर लो कैसे भी करके। जो भी है कि मेरा ये मिस्टेक है, मैं इसे, जिस मिस्टेक के कारण सेम फेलियर आ रहा है, उस मिस्टेक को हटा दो तो फेलियर खत्म हो जाएगा। हर बार बार वही गलती नहीं करनी, वही सर्कल में नहीं घूमना है। तो इस बार नए लेवल से जाना है। हमें ये नहीं सोचना है कि 150 चाहिए, 140 चाहिए, नहीं, मतलब वहाँ तक के चाहिए पूरे। कैसे नहीं आ रहे मेरे 150 आफ्टर 50 क्यों नहीं आ रहे मैथ में, रीजनिंग में क्यों नहीं आ रहे, इंग्लिश में क्यों नहीं आ रहे। मैं मेहनत करूँगा, मैं मेहनत कर रहा हूँ, 10 घंटे पढ़ रहा हूँ, 12 घंटे पढ़ रहा हूँ, फिर भी मेरे मार्क्स क्यों नहीं आ रहे। कुछ तो कमी कर रहा हूँ, या तो मैं वर्क डायरेक्शन मेरी सही नहीं है, या कुछ और दिक्कतें आनी कुछ, या तो मैं पढ़ते वक्त मैं टाइम पूरा दे रहा हूँ, मेरा ध्यान भटक जाता है पढ़ते वक्त, फोकस नहीं हो पा रहा सही से। कुछ भी, जो भी दिक्कत आ रही है उन्हें ठीक करो पहला काम यही है। 3 महीने बचे रहे, 3 महीने, ये बार बार अपॉर्चुनिटी नहीं आती। बहुत बच्चे लगे हुए हैं, अच्छे लेवल से लगे हुए हैं, और कोई तो ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर से लगा हुआ है कि फर्स्ट टाइम में निकाल के चले जाएंगे। वे वाले बालक आके टकराएंगे, और रिपीटर्स तो आ ही रहे हैं, जो सिलेक्टेड है ऑलरेडी वे भी आ रहे हैं, इसलिए तो कंपटीशन ज़्यादा हो रहा है, इतनी कट ऑफ भी जा रही है इसलिए। तो आपको और भी ज़्यादा मेहनत रखनी है। 12 घंटे तो रखो बिल्कुल, 10 या 12 इतने तो होनी चाहिए कि अब तो 3 महीने बच रहे, अब तो 12 घंटे रखनी मेरे को अपने हाथ में डेली कंसिस्टेंट, और एक भी दिन वेस्ट नहीं करना, खूब मेहनत करनी है, आराम से हो जाएगा। और कोई भी प्रॉब्लम आ रही है मुझे कमेंट में बताना, ठीक है। 3 महीने बच रहे हैं, खूब मेहनत करते रहो, और वीडियो पसंद आए तो भाई लाइक सब्सक्राइब और कमेंट, ठीक है।